अब आपके दफ्तरों में ही आपको कोरोना का टीका दिया जाएगा, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो चाहे प्राइवेट दफ्तर। 11 अप्रैल से इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी और इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा है कि अगर 100 एलिजिबल बेनिफिशियरी हैं, मतलब 45 साल से ऊपर के लोग हैं जो टीका लेना चाहते हैं, तो इसका इंतजाम आप दफ्तरों में ही कर दें। इसका निर्णय कौन करेगा? निर्णय करने का अधिकार डीएम को होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को होगा या फिर कमिश्नर को होगा। वो देखेंगे कि कंपनी की तरफ से किस तरीके से रिक्वेस्ट जा रहा है और अगर 100 बेनिफिशियरी हैं, वहाँ पे लाभार्थी हैं जो योग्य हैं, तो वहाँ पर उनके दफ्तर में ही टीकाकरण की उपलब्धता करवा दी जाएगी, उनका वैक्सीनेशन वहीं पे हो जाएगा। इसके पीछे दलील ये दी गई है कि टीका के डोजेज की बर्बादी हो रही थी और लोगों को ट्रैवल करके जाना पड़ रहा था और कोशिश ये है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेज़ी लाई जाए। यही वजह है कि अब जैसे एक तरीके से जिस वर्क प्लेस पे आप काम करते हैं वहीं पे आपको ये टीका मुहैया करवा दिया जाएगा। इसको लेकर तमाम चिट्ठी लिख दी गई है और अब जो है ये कोशिश होगी उन एम्प्लॉयर की, उन कंपनियों की जो चाहते हैं कि उनके दफ्तर में टीका लग पाए, चाहे वो सरकारी कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, उनके दफ्तर में टीका लग पाए, वो डीएम या कमिश्नर के पास ये गुजारिश कर सकते हैं। ऑन साइट भी रजिस्ट्रेशन मुमकिन हो पाएगा, लेकिन सिर्फ दफ्तरों के कर्मचारियों को ही टीका लगेगा। उनके परिवार का कोई आदमी अगर एलिजिबल है, 45 साल से ऊपर का है, तो उस दफ्तर में उनका टीकाकरण नहीं किया जा सकता है। सिर्फ उन्हीं लोगों का टीका लगाया जाएगा जो उस दफ्तर में काम करते हैं। इसको लेकर यह कहा गया है कि जो भी कंपनी है उससे एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा। उस नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी कि रजिस्ट्रेशन को देखे, वैक्सीन जो पहुंच रहा है उसको देखे और जो भी लोग रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं उनको इंश्योर करे कि सही तरीके से वो उस जगह मौजूद हो और उनका टीकाकरण मुमकिन हो पाए। और ये भी कहा गया है इसमें सीधे तौर पे कि कम से कम 3 कमरे होने चाहिए, जहाँ पे एक वेटिंग रूम होगा, एक वैक्सीनेशन रूम होगा और तीसरा कमरा जो होगा वो मॉनिटरिंग की जाएगी, जो आधे घंटे की मॉनिटरिंग है। तो ये तमाम चीज़ें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी दफ्तर में और अगर 100 लोग वहाँ पर हैं जो टीका लेना चाहते हैं, तो 11 अप्रैल से मुमकिन है कि आपके दफ्तर में ही आपका टीकाकरण कर दिया जाएगा। और इसके पीछे दलील यही दी जा रही है कि जो सरकारी दफ्तरों में या प्राइवेट दफ्तरों में काम करने वाले लोग हैं वो 45 से 59 साल के बीच के भी हैं और 65 साल से ज़्यादा के भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको ट्रैवल ना करना पड़े, डोजेस की बर्बादी ना हो, इसको लेके ये कोशिश की गई है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है, टीकाकरण का प्रोग्राम जो है कोरोना को लेकर, वो उनके दफ्तर में ही जहाँ पे वो काम करते हैं वहीं पे सुनिश्चित कर दिया जाए। और ये एक अपने आप में बड़ी पहल है। बड़ी पहल इस लिहाज से कि कई लोग हॉस्पिटल में अब भी नहीं जा रहे थे, जो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे नहीं जा रहे थे। अब ये कोशिश की जा रही है कि आपके द्वार ही, आपके पास ही ये टीका पहुँच जाएगा और आपको कोरोना का टीका दे दिया जाएगा। लेकिन तमाम जो भी जो नॉर्म्स हैं, नियम हैं, वो उसको वहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आधे घंटे का ऑब्जर्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से कहा गया है कि 3 कमरे कम से कम होने चाहिए। गुजारिश आप जो ऑफिस है वो डीएम से कर सकता है या कमिश्नर से कर सकता है और उसके आधार पे और भी चीज़ें धीरे धीरे परत खुलेंगी कि इसमें कैसे क्या कुछ किया जा सकता है। लेकिन जो फिलहाल जानकारी आई है पुख्ते तौर पे ये चीज़ें हैं कि अब आपके दफ्तर में ही आपको कोरोना का टीका लग सकता है। 11 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिख दिया गया है और ये भी कहा गया है कि कम से कम 100 लोग वहाँ पर होने चाहिए, तभी दफ्तर में ये टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है और एम्प्लॉय को टीका दिया जा सकता है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।